हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी। आप सभी लोगों का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी की ऑफिशियल साइट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप लोगों को मालूम है कि एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी की तरफ से ऑफलाइन क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया है। जो भी इच्छुक छात्र हैं वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑफिस इस समय हर समय खुली रहती है, सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। और ये अभी जो आप सामने फ्रंट पर देख रहे हैं, हमारे एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी द्वारा चयनित छात्र हैं। 50 से अधिक छात्राओं का चयन हुआ है। ये जो छात्र चयन हुए हैं ये केवल यूपी कैडेट के एग्ज़ाम में चयन हुए हैं। आपको मालूम है कि हमारी इस संस्था के द्वारा भारत के किसी भी राज्य के छात्र यहाँ पे आकर पढ़ सकते हैं और वो अपना अलग अलग राज्य के जो कृषि विश्वविद्यालय होते हैं उसमें चयन के लिए एग्ज़ाम देते हैं। साथ में यह संस्था जो है यूनिवर्सिटियों में एडमिशन के साथ साथ अन्य जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, जैसे यूपी कैटेट, बीएचयू, जेआरएफ, एसआरएफ, नेट, पीएचडी, इफको, क्रिप्को और जो भी एग्रीकल्चर से संबंधित एग्ज़ाम्स होते हैं, वनडे एग्ज़ाम होते हैं, उसके लिए ये तैयारी करवाती है। आप लोग ये देख ही रहे हैं, हमारे चयनित छात्र हैं। केवल यूपी कैडेट का है। ज़्यादातर बच्चे हमारे यहाँ बिहार के रहते हैं, तो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों का एग्ज़ाम देते हैं। तो उनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो उनका भी हमें उनका डाटा मुझे नहीं मिल पाया है। तो आप लोगों को ये बताना था कि हमारा जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे लिखा गया है। आप लोग स्थान जो है यहाँ पे देखिए, स्थान आप लोगों को दिख रहा होगा। ये स्थान काकादेव छपड़ा पुलिया निकट कमलेश्वरम गेस्ट हाउस के पास में है, इस स्थान पर। और अकाउंट जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर इसका यहाँ पे लिखा हुआ है। ये 3 नंबर है। इन 3 नंबर पर आप किसी प्रकार की कोई अगर आपको जानकारी लेनी है, इस पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो ये आपको इम्पोर्टेंट जानकारी देनी थी। अब हम आज के इस टॉपिक में जनरल एग्रीकल्चर के 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि प्लांट पैथोलॉजी से है। काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं ये, जो हम आपको इसमें क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। इंग्लिश मीडियम में पेपर्स होंगे, क्वेश्चन पेपर जो होगा वो इंग्लिश मीडियम में होगा, लेकिन सबका हम हिंदी सहित व्याख्या करेंगे। एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द लिस्ट फर्स्ट टू लिस्ट सेकंड। मीन्स इसमें कह रहा है कि जो हमारा लिस्ट 1 है उसको लिस्ट 2 से मैच करना है। तो आपको मालूम है लिस्ट 1 में क्रॉप का नाम दिया हुआ है और लिस्ट 2 में उससे संबंधित जो क्रॉप के से संबंधित बीमारियां हैं, रोग हैं, उसका नाम दिया गया है। अंडर फर्स्ट लिस्ट फर्स्ट नेम ऑफ क्रॉप एंड अंडर लिस्ट सेकंड दियर डिजीज आर इंक्लूडेड। तो हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले इनको आपस में मिलाते हैं एक दूसरे को, देखते हैं कौन किसका डिजीज है। तो आप देखिए, सबसे पहले ए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है राइस। तो राइस का जो डिजीज़ है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। आपको यहाँ पे एक चीज़ और जानना पड़ेगा कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट किससे होता है। तो जैंथोमोनास ओराइजी एक डिजीज़ है जिसका नाम क्या है भैया, जैंथोमोनास ओराइजी। ठीक है, आप इसको लिख लेंगे। उसके बाद जो हमारा दूसरा है, फर्स्ट का आपने राइस जो राइस का है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट से मिलाएंगे। व्हीट का जो है बहुत माइनर डिजीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। व्हीट के वैसे जनरली बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनर डिजीज दिया हुआ है, आप लोगों को पता नहीं होगा। व्हीट का यहाँ पे अल्टरनेरियल लीफ ब्लाइट दिया हुआ है। ये माइनर डिजीज व्हीट का है जो कि गेहूं में लगता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर मेज है और सी का तीसरा हो जाएगा। चौथे नंबर पर है ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, बाजरे का हरित बाली रोग। तो इसमें आप लोगों को पता चल गया कि ए का बी दूसरा सही है, बी का चौथा सही है और सी का तीसरा सही है, डी का चौथा सही है। तो इस तरह से आप इसको मिला सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ व्हीट रस्ट एंड अल्टरनेट होस्ट आर करेक्टली मैच। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऐसा रस्ट है और उसका होस्ट है जो पूरी तरह से मैच है, एक दूसरे से मिला हुआ है, और कौन सा नहीं है। तो इसमें आपको मालूम है पैक्सिनिया ग्रैमिनी टिटिसाई, जिससे गेहूं का काला गिरवी रोग होता है। यह इसका जो अल्टरनेट होस्ट है बारबेरीज हैं, तो इसमें आपको पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा जो है हमारा पक्सिनिया रिकॉन्डिटा टिटिसाई है,
ये गलत है, दूसरा वाला गलत है, ये इसका नहीं है। उसके बाद जो तीसरा है पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस, तो इसका जो है फैलेरिस माइनर है, तो ये भी सही है। तो पहला और तीसरा पूरी पूरी तरह से मिले हुए हैं, और पहला और तीसरा, दूसरा गलत है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन पहला और तीसरा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो गया। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ क्रॉप डिजीज इज करेक्टली मैच। कह रहा है कि कौन सा क्रॉप है और उसका जो रोग है वो पूरी तरह से मिला हुआ है। तो इसका जो सी ऑप्शन है, देखिए आपको दिख रहा होगा पोटैटो। पोटैटो का ब्लैक वर्ट आप लोग जानते होंगे, ये आलू के अंदर काला काला होल टाइप हो जाता है। जो ऑक्सीजन की कमी से होती है, प्रायः O2 की कमी से होती है, बहुत जनरली स्टोरेज में होता है। तो इसको आप याद रखें कि केवल यही मिला हुआ है और सब एक दूसरे से मिले नहीं हुए। तो अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच। कह रहा है कि निम्न से कौन सा पेयर पूरी तरह से मैच नहीं है। तो इसका पहला ही जो है ए वाला ऑप्शन, यही पूरी तरह से मैच नहीं है। एनियोस या होल्डा लिखा है। ये जो डिजीज होती है कर्नाल बैंड ऑफ इट हरियाणा में 1931 में खोजी गई थी, और यह डिजीज नियोशिया इंडिका नामक कवक से होता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्लांट पैथोजेनिक वायराइड कंटेन। कह रहा है कि जो पौधों के प्लांट पैथोजन होते हैं, उनके जो वायराइड्स होते हैं, वायराइड क्या है, वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको वायराइड कहते हैं। और वो किसके बने हुए होते हैं, तो वो जो है किसके बने होंगे, वो आरएनए के बने होते हैं, ओनली आरएनए के बने होंगे। मीन्स वो उनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा आरएनए होगा, और प्रोटीन की खोल होगी उनके, लेकिन इसमें प्रोटीन की खोल की बात नहीं कर रहा है, इसमें केवल वायराइड की बात कर रहा है। वायराइड क्या होगा, ओनली आरएनए। आपको मालूम है जो ह्यूमन डिजीज़ होती हैं वो डीएनए की होती हैं, उसमें केवल डीएनए होता है, और जो पादप डिजीज़ होती हैं उसमें केवल आरएनए होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है लूज स्मट ऑफ व्हीट, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लूज स्मट ऑफ व्हीट इज एन इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज। तो इसका जो डी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। आपको मालूम है एक्सपोर्ट का जो व्हीट की एक्सपोर्ट क्वालिटी है वो लूज स्मट ऑफ व्हीट के कारण प्रभावित होती है। इसमें क्या होता है कि पौधा पूरा वेजिटेटिव ग्रोथ में पूरी तरह से हेल्दी होगा, और जब रिप्रोडक्टिव स्टेज आएगी तो उस समय जहाँ पर ग्रेन बनते हैं वहाँ पर ब्लैक कलर के पॉस्ट्यूल्स बन जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है which one of the following are the source of survival of wilt पैथोजन ऑफ शुगर केन इन इंडिया। तो कह रहा है कि शुगर केन के जो विल्ट होता है उसका पैथोजन कैसे सर्वाइव करते हैं। तो इसमें जो है इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रेटून इन्फेक्टेड क्रॉप। अगर हम क्या करते हैं कि जानते हैं कि जब हम लोग शुगर केन का सेट यूज करते हैं तो उस समय क्या होता है, सेट यूज करते समय हम लोग उसका रेटून का सेट यूज कर देते हैं, जो कि क्या होता है, गलत हो जाता है। ठीक है, रेटून का प्रयोग हम लोगों को बीज के लिए नहीं करना चाहिए। उसमें क्या होता है कि ये जो विल्ट है इसका ट्रांसमिशन हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखना है। आपको जो है 10 से 12 मंथ पुरानी शुगर केन का सेट यूज करना होता है बुआई के लिए, वो अच्छे होते हैं। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर इन विच दे अपीयर ड्यूरिंग बायो कंट्रोल ऑपरेशंस। तो इसको बताएंगे तो बहुत डिटेल में काफ़ी समय लग जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन है, इसको आप याद रखेंगे। ये जो आपका सीक्वेंस है ये जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है द फॉलोइंग मेजर इवेंट अकर ड्यूरिंग द पैथोजन ऑफ ए होस्ट बाई पैथोजन। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा द फॉलोइंग मेजर इवेंट्स अकर्स ड्यूरिंग द पैथोजेनेसिस ऑफ ए होस्ट बाई पैथोजन। मतलब जब पैथोजेनेसिस होता है, मतलब जब कोई डिजीज़ लगती है तो उसमें क्या किस तरह से उनका इवेंट्स होता है, कैसे कैसे उनको इफेक्ट करते हैं, उसकी बात इसमें कहा गया है। तो इसमें आप याद रखेंगे सबसे पहले क्या होगा, लैंडिंग ऑफ द इनोकुलेंट पहला सही हो जाएगा। ठीक है, पहला। उसके बाद रिकॉग्निशन होगा, जर्मिनेशन ऑफ द पैथोजन होगा, उसके बाद पेनिट्रेशन होगा, इस्टेब्लिशमेंट होगा और डेवलपमेंट। तो 1 2 3 4 5 6 इसका जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है माइकोराइजा इज सेंसिटिव टू, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
माइक्रोराइजा इज सेंसिटिव टू, इसको आप याद रखेंगे। तो इसका जो ऑप्शन सही है, ज़्यादातर लोग इसका सी ऑप्शन सही समझ रहे होंगे, लेकिन एक्चुअली इसका बी ऑप्शन है टेट्रासाइक्लिन। जो माइक्रोराइजा होता है और टेट्रासाइक्लिन के प्रति सेंसिटिव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है होल एप्लीकेशन ऑफ ग्रेनुलर इंसेक्टिसाइड प्रोवाइड इफेक्टिव कंट्रोल मींस कंट्रोल मेजर अगेंस्ट। इसका जो आंसर सही हो जाएगा, जो हमारा स्पॉटेड बॉलवर्म होता है, आप लोगों को मालूम है स्पॉटेड बॉलवर्म एक प्रकार का इंसेक्ट होता है, उसका अगर हमको कंट्रोल करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्रेनुल इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं। तो ग्रेनुल क्वेश्चन पूछा है कि ग्रेनुल इंसेक्टिसाइड किसको लिए इफेक्टिव होता है, तो जो ग्रेनुल इंसेक्टिसाइड होता है वो जो है आपके स्पॉटेड बॉलवर्म के लिए इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। मैचिंग करने के लिए इसमें जो फर्स्ट लिस्ट है उसको दूसरी लिस्ट से मैच कराना है, उसके बाद आपको सटीक आंसर बताना है। तो इसको आप याद रखेंगे। इसमें क्या है, पहला ऑप्शन लिखा है एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन मीन्स होता है प्लांट क्वारंटाइन, तो इसका जो ए है, ए का आपका चौथा सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर है एवॉइडेंस। एवॉइडेंस मीन्स होता है आइसोलेशन इन टाइम एंड स्पेस, मीन्स टाइम और स्पेस के अनुसार आपको उसको आइसोलेशन करते हैं, तो इसी को हम कहते हैं एवॉइडेंस, एवॉइड करना। नेक्स्ट है इरेडिकेशन। इरेडिकेशन आप लोग जानते होंगे, जब हम स्प्रेइंग या कॉमन फंजीसाइड्स का यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, इरेडिकेट करते हैं, पूरी तरह से उसको नष्ट करना। किसी भी चीज़ को पूरी तरह से नष्ट करना क्या हो जाता है, इरेडिकेट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, स्प्रेइंग ऑफ कॉमन फंजीसाइड, तो किसी भी कॉमन फंजीसाइड का प्रयोग करके उसको हम पूरी तरह से इरेडिकेट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से है। उसके बाद आपका है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में क्या है, केमिकल सीड ट्रीटमेंट। तो हम ऑलरेडी जब जैसे कहते हैं कि अभी मास्क लगाओ, तो ऐसे ही हम केमिकल सीड ट्रीटमेंट कर देते हैं, तो किसी प्रकार का कोई डिजीज़ वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो वहाँ पे हमारा जो सीड होता है वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड होता है। तो इस तरह से इसका जो अगर ऑप्शन मिलाएंगे तो इसका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड इज कैपेबल ऑफ कंट्रोलिंग माइट एज वेल एज। तो माइट को कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को पता है मोनोक्रोटोफास का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। तो इसके साथ साथ है क्लोरपाइरीफास का भी प्रयोग कभी कभी कर देते हैं। मोनोक्रोटोफास सबसे इफेक्टिव होता है माइट के कंट्रोल के लिए। ओके, माइट्स इनके लिए सबके लिए मोनोक्रोटोफास या साइपरमेथ्रिन भी कभी कभी आता है, लेकिन अगर चारों ऑप्शन में तो उसमें मोनोक्रोटोफास ही पॉपुलरली हम लोग यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द सेफेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ द लेफ्ट ओवर पैरासाइट इज डिस्पोजल बाई। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वेरिंग इन द सॉइल, मीन्स सॉइल में क्या करते हैं, उसको हम अंदर उसको डक कर देते हैं या फिर उसको हम जला देते हैं। ठीक है, तो इसका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गया ना, कि जैसे जो हमारा पेस्टिसाइड्स के डिस्पोजल्स होते हैं उनको सेफली हम क्या करते हैं कि डिस्पोजिंग कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसको ज़मीन के अंदर जला कर गाड़ देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ मैनुअली ऑपरेटेड स्प्रेयर आर सुटेबल फॉर स्प्रेइंग 4 to 5 मीटर टॉल प्लांट्स। मतलब 4 से 5 मीटर लंबा पौधा है, तो बहुत बड़ा पौधा तो नहीं होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तीसरा फूट स्प्रेयर का प्रयोग हम कर सकते हैं, फूट स्प्रेयर, और साथ साथ में हम रॉकिंग स्प्रेयर का कर सकते हैं। दूसरा और तीसरा और चौथा सही है, तो इसका जो है आपको मालूम है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग प्रोटेक्टिव मेजर आर नेसेसरी फॉर ए पर्सन मैनुअली डस्टिंग पेस्टिसाइड ऑन क्रॉप इन अनसर्टेन विंड डायरेक्शन। मीन्स जब जो विंड का डायरेक्शन है वो जो पर्सन इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर रहा है उसके विपरीत हो, तो उस समय जो पर्सन है उसको किस तरह से प्रोटेक्शन करना चाहिए। तो इसमें पहला ऑप्शन रखा है बेयरिंग अ प्लास्टिक एप्रॉन्स। मीन्स कह रहा है कि वो अपने चारों तरफ, जैसे पीपी किट नहीं होता है, पीपीआई किट अभी कोरोना जो डॉक्टर होते हैं कोरोना को करते समय पहनते हैं, उस तरह से इसमें कह रहा है कि अगर आप इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं तो इस तरह से चौतरफा
आपको चारों तरफ ढकने वाले कपड़े का उपयोग करें। वेयरिंग ऑफ प्लास्टिक एप्रॉन्स। दूसरा है यूज ऑफ प्लास्टिक ग्लोव्स। जो आपका ग्लव्स है, हाथ में पहनने वाला ग्लव्स, उस प्लास्टिक ग्लव्स का प्रयोग कर सकते हैं। यूज ऑफ प्लास्टिक शूज़ का प्रयोग कर सकते हैं। यूज ऑफ गूगल्स मतलब चश्मे का भी प्रयोग करिए। यूज ऑफ नोज फिल्टर्स। सांस लेते समय सांस को फिल्टर करने वाले किसी पदार्थ का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर इस तरह से कंडीशन है तो ये चारों सिचुएशन आप करिए तो ये आपके लिए सही रहेगा। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ 1 ग्राम ऑफ ए पेस्टिसाइड formulated containing 50% active ingredient in mix with 1 liter of water, what will be the concentration of active ingredient in the spray fluid? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे इसका निकालेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और निकालने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। तो आप जो भी क्वेश्चन इस तरह के आपको कंपटीशन में आएंगे, जनरली आपको नहीं मिलते हैं, कोई सॉल्व नहीं करवाता, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ध्यान से इसको देखिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम ये वैल्यू जो है इसको हम पीपीएम, क्योंकि यहाँ पे पीपीएम लिखा है तो इसको हम पीपीएम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब 50% का हम पीपीएम में कन्वर्ट करते हैं, 50% का जब हम पीपीएम में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 का। तो 10,000 का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 इंटू, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम डिवाइड कर देंगे कि क्या करेंगे 1 लीटर, तो 1000 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा 3030 से कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा 500 ppm। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसको आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जनरली पूछा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन लिखा है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है, फिलोसफी ऑफ पेस्ट कंट्रोल बेस्ड ऑन eradication of pest species is the antithesis of in eradicated pest control। अगला है eradicated of pest species leads to an unstable biotic community। तो इसका जो पहला है वो स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। इसी तरह से दूसरे का भी है, द बोर्ड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड नीड टू बी यूज फॉर ऑल एग्रीकल्चर क्रॉप्स, ये तो सही है, ठीक है, ऐसे ही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बोर्ड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड किल ए लार्ज वैरायटी ऑफ इंसेक्ट, ये गलत है, ठीक है। क्यों मारेगा भैया, दुश्मनी है क्या। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम इन लिविंग प्लांट्स। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम इन लिविंग प्लांट्स। दे आर स्पेसिफिक, नो, गलत है। दे आर सेंसिटिव टू हीट, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट है, दे रिएक्शन काज्ड बाय एंजाइम आर वर्सेटेबल भी नहीं होता है। दे एग्जिट इन ए कोलाइडल स्टेट, ये सही है आपका, ठीक है। जो हमारा एंजाइम होता है वो क्या करते हैं, कोलाइडल स्टेट में पाए जाते हैं, तो इसका डी ऑप्शन ही सही होगा और पहला, दूसरा, तीसरा ये गलत है। तो हमारे आज के इस लेक्चर में बस इतना ही था। आप लोगों से एक बार मैं पुनः आग्रह करूंगा कि अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दूसरी बात ये है कि जो हमने बताया कि नए बैच के लिए कोर्सेज प्रारंभ होने वाले हैं, उसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है, आप सभी लोग रजिस्ट्रेशन करवाइए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।